नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलीहातू से। आप देख सकते हैं प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। ये वही पहाड़ है जहां से भगवान बिरसा मुंडा ने क्रांति की बिगुल फूंका था तीर बर्छे कमान से अंग्रेजों की लड़ाई की थी। लेकिन आज राज्य की दुर्दशा क्या है कि यहाँ पे सरकार से लड़ाई कर रहे हैं मनरेगा कर्मी। अपने नियमितीकरण के लिए यहाँ पे वो नियमित होना चाहते हैं। जिस तरह से वो मनरेगा कर्मी गांव-गांव में जाकर सरकार की योजनाओं को सफलीभूत करते हैं, लेकिन आज वो खुद के लिए सोच रहे हैं। और ऐसे में आज यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित करके राजभवन तक का पद यात्रा कर रहे हैं, पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। मिलेंगे हम मनरेगा कर्मियों के पदाधिकारियों से, उनके संघ से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और तमाम आज के जो इस आंदोलन की रूपरेखा तैयारी हुई है और आज जिस तरह से पद यात्रा की शुरुआत हुई है उसके संबंध में जानेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। अपने सहयोगी के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ उलीहातू के हम लोग, और सीधे तौर पर जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम है सर। देखिए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ विगत 16 वर्षों से अपनी सेवा ग्रामीण विकास विभाग को देते आ रहे हैं, पर हमारी जो सेवा है वो अनियमित है। हम लोगों ने कई बार सरकार से इस सेवा को नियमित करने की मांग को रखी है और खासकर जो अभी सुबह के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करूंगा। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन 3 वर्ष 3.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक वो पिटारा नहीं खुल पाया है, जिसपे विकास आयोग का जो कमेटी है, उच्च स्तरीय कमेटी है जो अनुबंध कर्मियों के लिए बनाया गया है, वो अभी तक नहीं खुला है, जिससे मनरेगा कर्मियों में काफ़ी हताश है कि ये पिटारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कहीं हम लोगों को ठगने का या फिर बरगलाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज समूचे झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से हम लोग राजभवन तक हम लोग पद यात्रा करेंगे और सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो नियमितीकरण की मांग है उसको स्पष्ट करें और उसको जल्द से जल्द हमारी सेवा है उसको अस्थायी करें। अब तक आप लोगों ने राज्य के लिए सेवाएं दी है, क्या मंशा लगता है सरकार का? देखिए, कई सरकार आई है गई है, लेकिन अभी तक हम लोगों की बातों को सिरे से खारिज करते गया है और हमारी मांगों को नहीं सुना गया है। जब भी हम लोगों ने मांग को रखा है थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ोतरी कर दिया जाता है, लेकिन अब हमारी जो मानदेय बढ़ोतरी है अभी भी बहुत ज़्यादा मानदेय नहीं मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है काम करने में। तो हम लोगों ने सरकार से कई बार हम लोगों ने अपेक्षाएं रखी है और उम्मीद रखे हैं कि हम लोगों का काम जो है खासकर सेवा स्थायीकरण, हम लोग जिस तरह से मजदूर को हम लोग 100 दिन का रोजगार देते हैं और हम लोगों का गारंटी होता है उनको देने का, लेकिन हमारे खुद के रोजगार की गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग आज 100 किलोमीटर यहाँ से हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। आज उलीहातू में मौजूद है, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, क्रांति की धरती है। ऐसे में यहाँ से पद यात्रा करते हुए राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं, आप कैसा महसूस? देखिए, आज और एक खास दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है।
हम लोग एक अपने मजदूर से भी अपने आप को गैर समझते हैं, मतलब उनसे भी कम हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए आज ये दिन भी खास है और ये धरती भी खास है, क्रांतिकारी का धरती है। और हम लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग इस धरती से आते हैं। और हम लोग आज इसीलिए हम लोग इस जगह को चुने हैं कि ये क्रांतिकारी का जगह है और हम लोग यहाँ से क्रांति शुरू कर रहे हैं। आपका परिचय बताइएगा। जॉन पीटर बागे, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। तो आप सीधे तौर पे जुड़े थे एक पदाधिकारी से, वो जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूरों से भी कम तरह का जाता है मनरेगा कर्मियों को, ये तमाम बातें अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं और ये राजभवन तक जाएगा ये आवाज़। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बने रहिए और कुछ लोगों से मिलेंगे बातें। हाँ भैया, कार्यक्रम तो हम लोग जान गए कि आप लोग राजभवन तक मार्च कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आंदोलन जो है कितना तेज होगा और इससे सरकार को कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यही सरकार हेमंत सोरेन की सरकार थी जो पिछले इलेक्शन में यह कहती थी कि हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत है तो मुमकिन है। इन्होंने संविदा संवाद में स्पष्ट कहा था कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हम अनुबंध कर्मचारियों संघ को परमानेंट करेंगे। अनुबंध कर्मचारी के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उसमें स्पष्ट इन्होंने भरी सभा में मनरेगा का नाम लिया था और कहा था मनरेगा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे। लेकिन इनके आश्वासन पर, इनके बातों पर हम लोगों ने काफ़ी दिन तक विश्वास किया। आज लगभग 3-4 साल बीत जाने के बाद अब हमारा हिम्मत टूटने लगा है। अब हमको लगने लगा है कि हेमंत है तो हिम्मत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने बिरसा मुंडा के पावन धरती को चुना और यहाँ से उलगुलान हम लोगों ने किया है। और सरकार को स्पष्ट हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में अगर हम लोगों के बारे में नहीं सोचा गया तो आने वाले दिन में इसके गंभीर परिणाम होंगे। और ये पूरे झारखंड, ये आंदोलन पूरे झारखंड में सिर्फ मनरेगा कर्मियों का नहीं, पूरे आम आदमियों का आंदोलन हो जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार के आप लोग अंग हैं और सरकार की मुखाफलत कर रहे हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कितना जायज है? देखिए, हम लोगों ने सरकार पर पूरा विश्वास रखा, पूरा आस्था रखा और हमेशा उनके जो भी मनरेगा के अलावा जो भी कार्य उन्होंने हम लोगों को सौंपा, सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग का नहीं, अन्य भी जिस भी प्रकार का काम, इलेक्शन हो, चाहे जनगणना हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपदा प्रबंधन हो, कोरोना काल में हम लोगों ने अपने घर परिवार को, जीवन को दांव में रख करके, और हम लोगों ने कोरोना काल में जितने भी लोग बाहर से आए उन सभी को रोजगार दिया, उन सभी के परिवारों को हम लोगों ने सही समय पर सब कुछ दवा दारू पहुंचाने का काम किया, खाना का व्यवस्था किया हम लोगों ने। और उस समय भी सरकार हम लोगों से काम लेती रही, हमने कभी मना नहीं किया। हम लोग दिन रात कहने का तो हम लोग दिन को, लेकिन हम लोग रात को भी काम करते, सरकार का जो भी आदेश आता हम लोग करते। लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, अगर हम उनसे लगातार वार्ता करें, वो आश्वासन देती रही, तो फिर अंत तक कब तक हम लोग आश्वासन सहते रहे। इसीलिए हम लोगों ने सरकार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया। क्या परिचय बाबा? जी, हम जितेंद्र कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। तो आप सुन रहे थे कोषाध्यक्ष को, इस संघ के तमाम बातों को कहा है, दर्द बताया है, किस तरह से सरकार जो है हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा चला था पूरे प्रदेश में, लेकिन आज हिम्मत टूट रही है, ये बयां कर रहा है आज का पद यात्रा। बने रहिए आप आर्यन झारखंड। भैया, आपसे भी जुड़ रहे हैं हम, और ये आंदोलन चल रहा है, पद यात्रा चल रहा है, क्या कहना चाहिएगा आज? देखिए, आज हम लोग पद यात्रा के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग इतने दिन से हेमंत सरकार से वार्ता हो रही थी, माननीय मंत्री जी से भी हम लोग की वार्ता हुई, उनके द्वारा बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस आश्वासन से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक विकास आयुक्त के माध्यम से एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी निर्णय कब देगी इस आस में हम लोग 4 साल से बैठे हुए हैं। और कमेटी कुछ लोगों को नियमित करते जा रही है, लेकिन हमारे बारे में कब नियमितीकरण होगा इस पर कोई विचार जो है विभाग की तरफ से नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग वार्ता में जाते हैं, विभाग से बात करते हैं और उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। अब इस आश्वासन से हम लोग जो है तंग आ चुके हैं। अब हम लोग को ये पदयात्रा करनी पड़ रही है ताकि सरकार हमारे बारे में गंभीर हो और हमारे नियमितीकरण पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करे और हमें नियमित करे। सरकार का भी वक्त बचा हुआ है, कार्यकाल बचा हुआ है, कितना लगता है आश्वासन पूरा होगा क्या? देखिए, उम्मीद तो हम लोग रखे हुए हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी, क्योंकि आज 2005 में जब मनरेगा का गठन किया गया था, सरकार का ये सोच था कि मनरेगा के तहत गाँव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और उन गाँव के लोगों को रोजगार देने वाले लोगों को अगर रोजगार अगर नियमित नहीं हो पाएगा तो ऐसे में सरकार का ये योजना ही जो है वो पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो जाता है। कितना मानदेय मिलता है आप लोगों को? अभी हम लोग को 12,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। 12,000 सफिशिएंट नहीं लग रहा है? नहीं, 12,000 में ही हम लोग को सब काम करना पड़ता है, क्षेत्र भ्रमण सब कुछ हम लोग उसी में करना है, अपना परिवार भी उसी में चलाना है। और वही हमारे समकक्ष जितने भी अन्य कर्मी जो काम करते हैं प्रखंड में,
उन लोगों को 45,000, 50,000, किसी को 60,000 तक वेतन मिलता है। अब उसी में समझिए कि 12,000 में किसी का परिवार चलाना कितना मुश्किल है आजकल के महंगाई के दौर में। क्या मजबूरी लगती है सरकार का? कहीं बजट में बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा आप लोगों का वेतन देने? सरकार की सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार अगर चाहे तो हमारे लिए नियमितीकरण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से हम लोग ग्रामीण विकास में कार्य कर रहे हैं, गांव का विकास में हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है मनरेगा। और मनरेगा में कार्य करने वाले हम जैसे कर्मियों का अगर सरकार नहीं सोचती है तो वो सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। पूरे राज्य में जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या फिर चाहे किसी भी प्रकार के कर्मी हो, सभी सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं। क्या उचित लगता है? सरकार भी दबाव में आ जाए क्या पूरे? जी उचित है, क्योंकि देखिए सभी जब विभाग के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए समय दे रहे हैं, तो एक तरफ संविधान में आप जो है उनके साथ तो आप मानवाधिकार का उसका हनन कर रहे हैं। आप कम मानदेय में देकर उनसे जो है ज़्यादा मानदेय का काम करवा रहे हैं, और कम मानदेय में ही उसका सिंपल है कि वो आप उसका मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। कम मानदेय में क्या काम कराना है जो आप ज़्यादा मानदेय दे के भी काम कर सकते हैं? आज सरकार को जब अपना जो है वेतन वृद्धि के बात आता है तो पूरे के पूरे विधानसभा एकजुट होकर अपना जो वेतन है उसको बढ़ा के 1 लाख से 2 लाख कर लेती है। लेकिन हमारा मानदेय में वृद्धि या नियमितीकरण के बाद आता है तो सरकार के लोगों में आता है कि नहीं, फंड की कमी है। आपके लिए फंड की कमी नहीं होती है, हमारे लिए फंड की कमी हो जाती है। तो आप सीधे तौर पे सुन रहे थे कि विधानसभा में जब चर्चाएं होती हैं खुद के लिए, अपने वेतन के लिए, पेंशन के लिए, तमाम तरह की सुविधाओं के लिए, या फिर आवास बनाने की बात हो, तो मंत्री जो है, पूरा विधायिका जो है वो पूरे अच्छे तरीके से काम करती है। विधानसभा में एक आवाज़ के साथ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी अपने लिए काम करते हैं। वेतन भी बढ़ जाता है, पेंशन भी बढ़ जाता है, और मंत्री आवास बन जाता है, विधायक आवास बन जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह के मनरेगा कर्मी आज राज्य में क्या स्थिति है कि अपने ही हक और अधिकार के लिए खुद की सरकार के साथ ही सरकार के अंग होते हुए भी लड़ना पड़ रहा है। बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में तमाम खबरों के लिए। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सरकार होशियार हमारी मांगे जायज है हमारी मांगे पूरी करो। हर हाल में प्रमाणित करना होगा हर हाल में प्रमाणित करना होगा देना होगा। कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।